नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जर्नल स्टडी पॉइंट 1 पे। और आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कई प्रकार के प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप लोग याद रखिएगा कि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट करना है। और आज का पहला प्रश्न ये है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया है? तो इसके ऑप्शन हैं, पहला है करीना कपूर खान, दूसरा है कैटरीना कैफ, तीसरा है विद्या बालन और फोर्थ ऑप्शन है अमिताभ बच्चन। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट करीना कपूर खान एकदम राइट है। जी हाँ, अभी यूनिसेफ इंडिया ने अपना एम्बेसडर चेंज किया है, जिसमें नया एम्बेसडर करीना कपूर खान जी को बनाया है। और पिछली बार 2023 में यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना जी को एम्बेसडर बनाया था, जो कि बाल अधिकारों के लिए बनाया था कि बाल अधिकारों को कैसे हमें सुरक्षित रखना है। और यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर जो हैं वो वेनेसा नकाटे जी हैं, जो कि युगांडा से हैं। और यूनिसेफ इंडिया ने अपना पहला यूथ एम्बेसडर हिमा दास जी को बनाया था। और हिमा दास जो कि एक भारत की बहुत ही अच्छी स्प्रिंटर हैं। आइए यूनिसेफ के बारे में बात करते हैं। यूनिसेफ जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। और इसकी स्थापना सन 1946 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसके जो हेड हैं वो कैथरीन रसल जी हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों याद रखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोगों को नहीं पता होता है कि कौन सा प्रश्न आ जाए। इसलिए सारे प्रश्नों को बहुत ही ढंग से पढ़िएगा और समझिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोल माइनर्स डे कब मनाया गया है? कोल माइनर्स डे कब मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला है 5 मई, दूसरा है 2 मई, तीसरा है 3 मई और चौथा है 4 मई। तो इसका राइट आंसर फोर्थ 4 मई राइट है। 4 मई को हाल ही में कोल माइनर्स डे मनाया गया है। और ये 4 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 4 मई सन 1907 को ही इस भारत की पहली अंडरग्राउंड कोल माइन का उद्घाटन किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल के रानीगंज में स्थित है। इसलिए 4 मई को कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों याद होगा, दुनिया की पहली कोल माइन स्कॉटलैंड में शुरू हुई थी,
जो कि सन 1575 में प्रारंभ हुई थी। अच्छा, एक बात और हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी दिन 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। इसी 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस भी मनाते हैं। इसी डिस्कस के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के प्रश्नों को देखकर अच्छा लग रहा होगा और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको। हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं, पहला है अनीश शाह, दूसरा है अमिताभ चौधरी, तीसरा है संजीव नौटियाल और फोर्थ ऑप्शन यानी चौथा है एम.वी. राव। तो इसका राइट आंसर थर्ड संजीव नौटियाल राइट है। संजीव नौटियाल जी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस उज्जीवन स्मॉल बैंक की स्थापना सन 2017 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कुछ नाम आए हैं, चलिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी नाम आया है अमिताभ चौधरी, जो कि अभी हाल ही में फिक्की के प्रेसिडेंट बने हैं। ये अभी फिक्की के ही हाल ही में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और नाम आया है अनीश शाह जी हैं, जो फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और अमिताभ चौधरी जी जो कि अभी एक्सिस बैंक के नए सीईओ बने हैं। अमिताभ चौधरी जी एक्सिस बैंक के नए सीईओ बने हैं और अनीश शाह जी फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अब एम.वी. राव जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। एम.वी. राव जी अभी भारतीय बैंक जो संघ है उसके अध्यक्ष बने हैं। इसी डिस्कस के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में किसने दुर्गा सेकेंड का सफल परीक्षण किया है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा ऑप्शन है ईएसए, तीसरा ऑप्शन है नासा और फोर्थ यानी चौथा ऑप्शन है डीआरडीओ। तो इसका राइट आंसर डीआरडीओ है। दुर्गा की बात हुई है तो दुर्गा का फुल फॉर्म होता है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। फिर से सुन लीजिए, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। जी हाँ, इसका जो वेट है वो 100 kg है और ये एक लाइट वेटेड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। और इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये हाई लेज़र बीम है। इससे एक हाई लेज़र बीम निकलेगी जो कि किसी भी अगर रास्ते में कोई भी चीज़ आती है तो इसको वो काट कर नष्ट कर देगी। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो आज का प्रश्न जो कि हम लोगों ने शुरुआत में ही बातचीत की थी, डिस्कस किया था कि आज एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि लगभग हर रोज़ होता है। तो प्रश्न है, आपके सामने है, राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और ये मेरे चैनल का नाम है जर्नल स्टडी पॉइंट 1। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप हमसे जुड़े रहें। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। तो आज के पूछे गए प्रश्न को आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले दिन नए प्रश्नों के साथ, नई जानकारी के साथ हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।